हेलो दोस्तों, स्टडी रस में आपका स्वागत है। मैं इस साप्ताहिक करंट अफेयर की अच्छी वीडियो के साथ संडे डोज को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज आपको पूरी तरह से एक एक ही वीडियो में एक सप्ताह का पूरा सार मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा है किसी अच्छे इंसान ने कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। क्या है मित्रों? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। तो इसी के साथ अच्छे दिन के साथ आज शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हम लोग देखते हैं वीकली डोज में क्या है। वीकली डोज में आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ये रहा आपका। आइए तो देखते हैं। ये हाल ही में रिलायंस किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित कर रही है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गांव में, यानी अमित शाह महोदय जी के गांव में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नोट करेंगे और अच्छी वीडियो लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाने के लिए ज़रूर शेयर करें मित्रों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस ज़िले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्षा 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होना प्रस्तावित है? भारत में। कहाँ? यानी 2021 का ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में BLSRSAM यानी सरसाम की DRDO ने सफल परीक्षण किया। ये एक क्या है? मिसाइल है मित्रों, किया, जिसका नाम है BLSRSAM यानी सरस एम का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस पर जाकर मार करने वाली मिसाइल है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, कुछ भी आप समझ लीजिए, ने भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दोस्तों, ये है आपका चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस कलाकार को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में, यानी क्या, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के खिताब से नवाजा गया? तो मित्रों, ये हैं के मेनन महोदय जी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? कौन सा? मेलबर्न का, यानी मेलबर्न द्वितीय स्थान पर था। हाल ही में स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का, यानी सबसे प्रथम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में था, और अब जो है नंबर 1 पर गुजरात में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी महोदय जी के नाम पर पड़ा है इसका नाम। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हुआ है। यह समारोह नृत्य की किस शैली को समर्पित है? शास्त्रीय शैली। इसका आंसर है शास्त्रीय शैली। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश गौतम महोदय जी को। किसको? गिरीश गौतम महोदय जी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मित्रों, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने का आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। यह समझौता किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप होती है, प्रत्येक वर्ष कोप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में संपन्न हुआ था? कोप 21 में, यानी ये 2021 में हुआ है, तो इसका नाम दे दिया गया कोप 21। तो इसमें देखते हैं नवडेक्स 21 को मतलब ईडेक्स इसको पढ़ेंगे। ईडेक्स का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा, यानी UAE द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया गया है? उषा राव को। मित्रों, ये यूपीपीसीएस, यूपी और आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके जो दूर दराज गाँव में रह रहे हैं। ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह इटली में है। ज्वालामुखी काफ़ी भयावह रहा जिसकी राख और धुआं काफ़ी दिनों तक छाया रहा। हाल ही में परसिवरेंस रोवर, ये एक रोवर है जो मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यानी नासा द्वारा, यूएसए की जो नासा एक अपने यहाँ जैसे डीआरडीओ हो गई है, ये रक्षा विभाग से जुड़ी हुई, और एक अपने यहाँ हो गई है इसरो, अंतरिक्ष विभाग से जुड़ी हुई। तो इसका उद्देश्य था कि मंगल पर जाकर के वहाँ के सैंपल लेना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ पे पानी, हर चीज़ की जानकारी जुटाने के लिए नासा ने एक रोवर परसिवरेंस, उसका नाम है, भेजा है। तो समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है। ये उड़ीसा में है। कहाँ है मित्रों? उड़ीसा में है। ध्यान से, उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को, एक भारतीय शहर है, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। हैदराबाद में, तेलंगाना। बहुत ही समृद्ध शहर है और इसको 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में होगा। ये 2021 में हो गया। ध्यान से, प्यार से, अच्छे से। यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और यूपीएससी तथा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है वीडियो। मित्रों, छोड़ें नहीं, अच्छी लगे शेयर ज़रूर करें। 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 391वीं जयंती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्यामा लुकोंडे हैं। श्यामा लुकोंडे। कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्यामा लुकोंडे। नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, देशों की राजधानियाँ आ जाती हैं, देशों की मुद्राएं आ जाती हैं, देशों की फसलों के नाम आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो इनसे, और हाँ, ये ज़रूर पूछ दिया जाता है, हमेशा पूछा जाता रहा है, नदियों भी पूछ दी जाती हैं। हालांकि ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है प्रधानमंत्री बने हैं नए, तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों बाद स्वर्णिम गाथा पुस्तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा? भुवन कुमार झा ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ना, लिख लेना, अच्छी बात नोट बना लेना। विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y यानी 501Y.1B2 पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMJ 3.0 लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश का है, बहुत ही कंपलसरी है इसको लिखना।
मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में, 2020 में भी किया गया था, नहीं सफल हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश के में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीरिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया। ये सैन्य अभ्यास है। और बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग ग्लोबल एक टैग दिया जाता है जो के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है? पाकिस्तान। समृद्धशाली पाकिस्तान भी आजकल अपनी भौगोलिक दृष्टि से आगे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसीलिए इसका नामकरण नर्मदापुरम के नाम से कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मित्रों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप यानी आश्चर्यजनक ऐप वंडर ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों बिहार है, नीतीश सरकार द्वारा, महोदय माननीय नीतीश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी? जैस्मीन हैरिस। कौन बनी? जैस्मीन हैरिस। मित्रों नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी की नींव किस राज्य में रखी गई? असम में रखी गई है और एक तमिलनाडु में भी है। तो मित्रों हम लोगों का वो वीकली डोज था और अब आपको दिखाएंगे वीकली ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों शेयर ज़रूर करें और सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो, हम आपसे यही मांग करते हैं और आपसे कोई ज़्यादा वो नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग। क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थामजाम धवाली को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान का सर्वोच्च सम्मान है मित्रों, ध्यान से। और संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? ईरान और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राज्य विकास पर कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? उषाराव मोनारी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन छूटे नहीं और आप लोग लिखते जाएं। अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एक कृष्णप्पा गौतम काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और आईपीएल के लिए इतिहास में सबसे महंगे हैं, ठीक है ना। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजित समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? समिति का अध्यक्ष नया किसे चुना गया है? तो ये हैं शिको हाशिमोतो, जापान के बताए जाते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग बताना कहाँ के हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मित्रों नेक्स्ट चलते हैं नया क्वेश्चन नंबर 6। भारत हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी किस राज्य को प्रदान की गई है? तो मित्रों इसमें देखो सब लोगों को पता है, कर्नाटक, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच हैं। कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुस्तक 2020 से सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल, ध्यान से, कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर को। वो मिजोरम पूछ सकता है कि राज्य का स्थापना दिवस ज़रूर पूछ सकता है, देख लेना। अमेरिका को पीछे छोड़ कौन सा देश यूरोपियन यूनियन EU का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? चाइना। चाइना अपनी काफ़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां। इसमें 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाला मनिका बत्रा जी हैं। इन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया था, जो एकल महिला खिताब जीता इन्होंने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? 21 फरवरी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, आप लोग बताएंगे कितने सही हुए हैं। और लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? केरल में। और फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे कि खजुराहो में रहा कार्बन वाच एक प्रकार का ऐप, इलेक्ट्रिक मतलब ऐप है। और नेक्स्ट, नाओमी ओसाका ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? जेनिफर ब्रैंडी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी आर्मी में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान कर दिया? बताओ, अब महिलाएं भी आर्मी में भर्ती की जाएंगी। ये सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ये जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में? केरल में किया गया। डिजिटल और स्किल यूनिवर्सिटी, ध्यान से, डिजिटल यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी दो प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में और स्किल यूनिवर्सिटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसमें इस बार बहुत अच्छा किया गया, पेपरलेस है, कोई इसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट एक्टर के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जीत की हासिल? अक्षय कुमार की मूवी प्रत्येक वर्ष 3-4 आती हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है मित्रों? रूस में आया है। रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि अफ्रीका का पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने CPA पर हस्ताक्षर किए? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को DGCA से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। बताएं, उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जल्दी क्वेश्चन करेंगे और जल्दी आप लोग बताएंगे। हाल ही में जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझीदार रहा है? चीन रहा है भारत का साझीदार। लेकिन अब देख लेते हैं दोस्तों, यहीं तक क्वेश्चन थे और वीकली GS आपको रिवीजन करा दिया है। अब दोबारा वीकली रिवीजन फिर से करेंगे, दूसरे जो क्वेश्चन होंगे।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचा का, किसका? त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? एस्ट्रोजेन का यानी कुछ अवस्था ऐसी होती है 35 से 38 साल, कुछ महिलाओं में 35 साल और कुछ महिलाओं में 40 साल की अवस्था में ये ख़त्म हो जाती है, उत्पादन की समस्या आती है, फिर बच्चे नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हम लोग कैसे चुनेंगे? ये है विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन, उसके सामने मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन के सामने कोबाल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए को कोबाल्ट के पास ले जाएंगे और बी को लोहा के पास ले जाएंगे। हीमोग्लोबिन यानी लोहा के में पाया जाता है, जो भी है अपना समझना। और सी इसका 1 पे ले जाएंगे और इसका पीतल जो है वो सीधे पीतल और तांबा में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी इसका कोट नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सुदर्शन बिना बेगार के यानी पैसा दिया था, पहले बेगारी होती थी, बिना पैसे के काम लिया जाता था, श्रम कराया जाता था। रुद्रदामन प्रथम ने, अच्छा शासक था ये रुद्रदामन, लेकिन चला नहीं, अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाते, पता है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। बताओ, इतने लंबा अकबरनामा है जो 7 वर्ष उसको पूरा करने में लग गए, और सोचो पहले कितने साल लगे होंगे, आंकड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अमृतसर अधिवेशन था, 1919 में हुआ था। ध्यान रखना, ये बहुत हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया है मित्रों, इसका बताइए। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? बांझ और वेश्या। बांझ का मतलब कभी बच्चा ना हुआ हो, वेश्या का मतलब होता है, समझ जाइए, मैं उतना डिफाइन नहीं कर सकता इसको। और हिंद स्वराज इनकी एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब अपनी पुस्तक थी, उसमें दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? यानी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत यानी ये भी सुमेलित करने के लिए आया है। इसमें कहा गया है, चलो भाई धीरे कर लो, कम कर लो, हाँ ज़्यादा बड़ा है मित्रों। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो इसका पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक अधिनियम, ये वाला पहले पढ़ लेंगे 1 नंबर, ठीक है। पहला अधिनियम के रूप में रौलट विधेयक पास होना तथा फिर जलियांवाला बाग मतलब नंबर 2 पे आएगा। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। फिर यानी इसका क्वेश्चन नंबर ए सही है। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें सुमेलित कीजिए वाला है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा में कौन सा विषय सही है? तो यह क्वेश्चन है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो क्वेश्चन इसका हम लोगों ने देखा है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग कि आंसर है पहला और तीसरा, यानी यह भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के विषय में राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। और तीसरा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में
इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष इनकी नियुक्तियां होती हैं, चयन प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट कर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। ये बहुत अच्छा मनोनीत करता है। लोक लेखा अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, ये क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 13वां क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि पर अनुमानित है क्या 4.0% कृषि वानिकी योजना मत्स्य पालन वृद्धि दर अनुमानित की गई है। नेक्स्ट 4.0% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करें सही कूट का उपयोग करके। सूची कहती है कि खाद्य उत्पादन वृद्धि, यानी खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन जो श्वेत से संबंधित है। और मत्स्य पालन नीली क्रांति से, नील मतलब नीली क्रांति जानते हो क्या होता है, नीली क्रांति जल नीला कहा गया है। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर नंबर क्या था, आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही सुमेलित करें, सही उत्तर चुनें। और इसमें सही सुमेलित करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 3 पे जाएगा, 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। और साक्षर भारत 2009 में शुरू हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 में सबसे पहले शुरू हुआ था। और 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन राजीव गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं, इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कहता है कि सेरेब्रल पाल्सी एक पाल्सी है, एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है, छोटे बच्चों में सामान्यतया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं ऊपर, मतलब अपने यहाँ से, तो सैटेलाइट, तो इनका मेन उद्देश्य ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, इनकी बैटरी वैसे इतनी दूर कैसे लाइट पहुँचाओगे, तो इसमें प्लेटें लगा दी जाती हैं, सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चार्ज होते रहते हैं और चलते रहते हैं। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में, गैसों में भी चल सकती हैं ध्वनि तरंगें, द्रव में चल सकती हैं, ठोस में भी चल सकती हैं। ठोस में एक सिरा किसी का ठोको तो उधर दूसरी तरह आवाज़ आती है, तो ध्वनि तरंगें चलती हैं। नेक्स्ट दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, उलेमा जो इस्लाम धर्म के उलेमा जो थे वो दस्तार बंदान कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था और यह महात्मा गांधी की देखरेख में जांच समिति बैठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट दिखाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, तो इसका डी असत्य है। इसमें कहा गया है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। नंबर बी कहता है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका
रस्ट गोफ्तार का आरंभ किया था। ये सब सही है और ये आपका गलत है। यानी कहता है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पदत्याग कर सकता है। पत्र किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को। छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं, राष्ट्रपति सीधे। निम्नलिखित तभी सर्वोच्च मतलब न्यायाधीश जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश की ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता होती है, इज्जत होती है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 के अंदर राज्य सरकार मतलब अनुच्छेद जो है 40, ये राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। कहता है इतनी ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सीधे देख लो, 1 और 3 यानी एन गोपाल स्वामी भी थे और अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूची यानी सही सुमेलित कीजिए सही प्रयोग करके, यानी सही का प्रयोग करके, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं सही से, इसमें देखते जाते हैं आंसर में भी कि ए का कहाँ जाएगा? 4 पे जाएगा, यानी बीरहोर झारखंड में है और भूटिया सिक्किम में है, टोडा तमिलनाडु में है और सेंटिनेलीज जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट इसका आंसर है ए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही उत्तर सुमेलित कीजिए, सही सीधे उत्तर दीजिए सही, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं अपने लगे हाथ। डोचीगाम नंबर 1 देखते हैं, ए का 4 में गया। डोचीगाम अभ्यारण्य यानी वन्य अभ्यारण्य, ये जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, यह मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। केरल वाला ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने देखा है अपनी आँखों से। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची में सही उत्तर देना है, सही सुमेलित करना है सूची 1 से 2 में। और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं पहले। क्या देखते हैं? आंसर देखेंगे, इसका डी है। डी में कौन कौन सा है? ए का 2 में जाएगा, यानी बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया गया था। ये एक भूकंप वो हैं, क्या कहते हैं, भूकंप हैं। और हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाम दिया गया। और टाइफून जो है यानी फिलीपींस द्वारा नाम दिया गया। और बागियो जो है चीन के नाम से जाना। जहाँ जहाँ सबके प्रत्येक वर्ष एक नाम निर्धारित किया जाता है भूकंप का, जो प्रत्येक अपने देश का एक अपना बहुत ही लोकप्रिय नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान? यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। यानी सांस रुक जाएगी, कहीं फिर चलने लगेगी, फिर रुक जाएगी। इसी सब यानी नींद सोते समय लोगों की नींद टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। इसमें कहता है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह परिघटना को कहते हैं ए और बी, यानी फारफोरेसेंस और बायोल्यूमिनेंस ये भी है। और फारफोरेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस, ये 2 प्रकार की समुद्री जंतु हैं, कीट हैं, जो अंधेरे में अपने शरीर में से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे एक अपने यहाँ जुगनू टाइप का घूमता रहता है, रात में उड़ता है, जो लाइट प्रदान करता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तब वो यानी व्यक्ति के ऊंचाई के आधे होगी तब वो अपने समतल प्रतिबिंब को देख पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उर्ज जमानी की उपाधि प्रदान की है? तो ये महोदय जी हैं रोशन आरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, हम लोग क्वेश्चन एक एक करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, ये महबूब ए इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि बंगाल का जब विभाजन हो रहा था उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ये भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की औकत अली मुस्लिम थे और बाल गंगाधर तिलक हिंदू थे, फिर भी इन्होंने इनकी अर्थी उठाई थी। यानी जब ये एक्सपायर हो गए थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी के साथ ना, बाल गंगाधर तिलक जब एक्सपायर हो गए थे, महात्मा गांधी के साथ मिलकर के औकत अली ने इन्होंने कंधा दिया था। बहुत अच्छा कार्य किया था, सराहनीय कार्य। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के सज़ा के पश्चात, बाल गंगाधर महोदय की सज़ा हो गई थी, उस समय पर किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये मैक्स मूलर थे, वो भी विदेशी थे और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लिए काफ़ी संघर्ष किया था कि ये बच जाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कानूनी संस्था है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। सी इसका आंसर सही है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के 8% वोट प्राप्त करता है तो उसे राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसेम का कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार USA से लिया गया है। USA का संविधान है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों और ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्रों? कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी यहाँ मिलते हैं और मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिलते हैं और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर मिलते हैं जो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? यानी कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब बनाई जाएगी। इसमें एक विशेष प्रकार की जांच की जाएगी। नेक्स्ट होगी क्वेश्चन नंबर 47। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा यानी नाभिकीय विभाग द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा, नाभिकीय विलयन संलयन होता है, उसी के अंतर्गत
यानी ये होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। एक ये वो थे नाभिकीय ऊर्जा के संरक्षक यानी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी तक, सन 1906 ईस्वी यानी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु सीमा थी, यानी वो उधर थे ये इधर थे, बीच में सिंधु घाटी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी से दोनों इधर उधर बटे हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इन्होंने कहा नहीं है, तो फ्रैंक मोरेस नेहरू एंड आफ्टर, ये आपका सही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, उसमें सहयोग किया था इन्होंने कि डिवाइड ना हो इंडिया, ठीक है, बटे ना। दादाभाई नौरोजी पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, काफ़ी भारतीय से मतलब संघर्षरत थे। सही सुमेलित कीजिए, इसमें कहा गया है। विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे इसमें 2 में जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। और बीजी जो थे, बीजी तिलक, यानी तिलक इनका यहाँ पे ये तिलक करना है, तिलक टिक लिख दिया है। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन के सहयोगी थे और इन्होंने संचालित किया था। अरुणा आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। और सरोजनी नायडू धरसना रेड से जुड़ी हुई थी। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये सही नहीं है। सचेंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने एक चीज़ लिखी थी, ठीक है। और लाला रामचरण दास दी ड्रीमलैंड के नाम से, और भगवती चरण बोहरा द फिलासफी ऑफ बम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन की सूचना आवश्यक है? यह है 14 दिन की। महाभियोग, किसी पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की सूचना आवश्यक है। उसको 14 दिन पहले बता दिया जाए कि आप साबित करें, नहीं तो आप पर महाभियोग इतने लोगों की प्रक्रिया के आधार पर चलाया जाएगा, जो न्यायिक प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कूट को पहचानें और कालानुक्रम उसका सही से व्यवस्थित करें। आंध्र प्रदेश, फिर आएगा हरियाणा, यानी ये क्या है मालूम है? ये है निम्नलिखित में बनाने का सही कालक्रम, यानी जब सबसे पहले राज्य का दर्जा किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। नंबर 3 में किसको मिला है? नंबर 3 मतलब उसके बाद में हरियाणा आ जाएगा, फिर नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, नंबर 4 पे सिक्किम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया मित्रों ये बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से एक राष्ट्र अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह थी उपर्युक्त में से कोई नहीं है इसमें, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कब की गई थी, किस अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया को। जलमार्ग ये गंगा नदी से जाता हुआ हल्दिया उधर पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाता है। सदिया दुबरी ये सब गलत हैं और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011, अरे भाई रुक जा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? ये हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों का अनुपात है वो बहुत कम है, ठीक है ना, हरियाणा में। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा
एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाई जाती, चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाई जाती है और जिप्सम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में है, हरदोई में है, सांडी में है। ये हरदोई के एक सांडी तहसील और ब्लॉक है, वहीं ये है और बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों थैंक यू, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। और आप लोग जो है सभी लोग शेयर लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।